नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर हमें सोलर पैनल अपने घर में लगाना है तो कितने वाट का सोलर पैनल हमें लगाना चाहिए, इसका हमें कैलकुलेशन किया था पिछले वाले वीडियो में। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और उन्हें जानना है कि उन्हें भी कितने वाट का सोलर पैनल का ज़रूरत है, ठीक है, तो वो मेरे लिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है, इस सेशन में हम लोग जो है उसके आगे का प्रोसीजर जानेंगे कि अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और अपने बिजली का जो बिल है उसे कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन सा सिस्टम अपनाएं। हमारे पास दो सिस्टम अवेलेबल है। पहला है ऑन ग्रिड और दूसरा है ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम अलग अलग और अलग अलग जगह पर काम आती है, ठीक है। ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, ठीक है, ये हम लोग आगे समझेंगे। और आज हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि हमें जो है सोलर की ओर क्यों जाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर क्यों हमें आगे आना चाहिए, क्यों हमें अपनाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि काम की चीज़ें समझ लेते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। क्योंकि जब आप जब भी आप परचेज़ करेंगे सोलर सिस्टम, तो आपको ऑब्वियसली इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से आप सिस्टम सोलर वोल्टिक सेल जो है लगाना चाह रहे हैं, पावर जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो पहला आता है हमारा, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, पहला हम लोग समझते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि ये जो है ग्रिड से हमारा जो पावर आता है वहाँ से ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, वहाँ से हमें कोई लेन देन इसका नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसके हेल्प से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है हम लोग का सोलर वोल्टिक सेल यानी सोलर पैनल आता है, ठीक है। वो एक बैटरी चार्जर से कनेक्टेड होता है और जो कि MPPT टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी काम करती है बैटरी चार्जिंग में, एक PWM दूसरा MPPT, ठीक है। MPPT का मतलब हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोर हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये बैटरी चार्जर के बाद आता है बैटरी। ऑब्वियसली बैटरी आएगा जो कि बैटरी को चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने वाट का बैटरी या फिर कितने एम्पेयर का बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अनुसार भी बैटरी चार्जर लगेगा, ठीक है। जब बैटरी आपने इंस्टॉल कर लिया तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास आता है, इन्वर्टर रहेगा, सोलर इन्वर्टर होगा। ये क्या करेगा, बैटरी से DC लेकर ये AC में कन्वर्ट करके हमें देगा, 220 वोल्ट आउटपुट देगा। तो इसे हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे और दो तीन टाइप की चीज़ें यूज होती है। जैसे सोलर पैनल से जो पावर आएगा उसके पहले एक MCB लगेगा, फ्यूज़ लगेगा पावर सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्टर के बाद ये लगेगा, इन्वर्टर के बाद लगेगा आपका एक स्विच लगेगा ताकि सब कुछ सेफ्टी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के फ़ायदे के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका फ़ायदा क्या क्या है। तो पहला है, ये सिस्टम दिन रात दोनों में काम करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सिस्टम जो है दिन और रात बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम दिन के समय तो सोलर वोल्टिक सेल का यूज करेगा, ठीक है, और उसी टाइम क्या करेगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या करेगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा। और जब रात होगा तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा और आपका बैटरी का पावर को इन्वर्ट करके, ठीक है, उसको आपको फिर
रात में देगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे अब आप जो है कितने एमएच का बैटरी आपको ख़रीदना चाहिए, कितने लोड पे, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, बट धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ही अपना एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ऑपरेट सिस्टम में और क्या क्या फ़ायदा होता है। दूसरा पॉइंट आता है बिना बिजली के भी काम करता है। हाँ, ये सिस्टम जो है बिना बिजली के भी काम करता है, ठीक है। इसमें कोई भी पावर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप कोई भी 220 जो हम लोग ग्रिड से पावर लेते हैं उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम में। ये क्या करता है, डायरेक्टली सोलर पैनल से पावर लेकर आपके बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। और क्या करता है, साथ साथ आपके जो लोड होंगे उसको भी हैंडल करता है ये इन्वर्टर, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी बिजली का ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि ये जो है जनरली ग्रामीण क्षेत्र और जो है जहाँ पर बिजली बहुत कम रहती है, ठीक है, पावर कट ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इसका फ़ायदा। अब चलिए इसके नुकसान के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका नुकसान जो है, पहला पॉइंट जो है वो है जो इसमें नेट मीटरिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। मतलब एक नेट मीटरिंग जो होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि ये इसमें सिस्टम में नेट मीटरिंग की सुविधा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, ये सिस्टम जो है ऑन ग्रिड के मुकाबले महंगा होता है। सही है, ये क्या होता है, ऑन ग्रिड के मुकाबले महंगा होगा क्योंकि इसमें बैटरी ऐड हो जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस ज़्यादा है, बैटरी के कारण इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, इस सिस्टम में समय समय पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सही, क्योंकि जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि समय समय पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किस लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी लाइफ टाइम का काम नहीं कर, मतलब बैटरी जो है वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो बैटरी में अगर आप परचेज़ करते हैं, कोई भी कंपनी का बैटरी परचेज़ करेंगे तो उसका अपना एक लिमिटेड वारंटी गारंटी होगा, जो कि 24 महीना 36 महीना के आसपास का आता है, लगभग 2 साल और 3 साल का आता है। उसके बाद फिर से आपको नया बैटरी खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी काम का नहीं रहेगा। तो 3 साल में या 3 साल या फिर 4 साल मान लीजिए, उसके बाद आपको बैटरी खरीदना ही है, यानी कि फिर से आपको पैसा लगाना पड़ेगा इसमें। इसलिए हर 3 साल 4 साल में आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना ही है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके यहाँ बिजली बहुत कटती है तो वो फ़ायदेमंद है, अगर नहीं कटती है तो ये सिस्टम लगाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। पॉइंट पे आते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पिक्चर में, ऑन ग्रिड सिस्टम में जो है सोलर पैनल होता है, एमसीबी होता है, इन्वर्टर होता है, ठीक है, और नेट मीटर होता है, ठीक है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम का में ये चीज़ें यूज की जाती है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम बिजली बनाने का ऐसा तरीका है जिसमें सोलर पैनल के द्वारा बिजली बनाया जाता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब ग्रिड पावर उपलब्ध होता है, जिसके द्वारा हम सोलर से बने बिजली का आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजली अगर अवेलेबल होगा, ग्रिड पावर अवेलेबल होगा, तभी ये सिस्टम जो है वर्किंग काम करेगा और हमें पावर जनरेट करके देगा। और जब पावर अवेलेबल नहीं होगा तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए इसका हम लोग बेनिफिट समझ लेते हैं, फ़ायदा क्या है इसको लगाने का। दोस्तों पहला पॉइंट है, इसमें सिस्टम की लागत जो है, जैसे मैंने पहले भी ऊपर में बताया है कि इसका लागत जो है ऑफ ग्रिड की तुलना में कम होगा क्योंकि इसमें बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं। और ये सिस्टम जो है, दूसरा पॉइंट है, बिजली बिल भी कम आता है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि बिजली बिल भी आपका कम आएगा,
ठीक है इसमें, क्योंकि आप तो खुद का जनरेट कर रहे हैं, तो जो बिजली बिल पहले से जो आ रहा था उसमें ये चीज़ माइनस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है ये सिस्टम जहाँ बिजली बहुत कम जाती है, हाँ ये सिस्टम वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे पावर कट बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम जाता है पावर, यानी कि हर टाइम आपका लगभग 2-3 घंटा के लिए आपका पावर कटता है, वहाँ पे ये सिस्टम काम करने लायक है, वहाँ पे आप इस सिस्टम को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपने वहाँ पर इन्वर्टर लगाया है ऑन ग्रिड सिस्टम का, वो पावर पे ही काम करता है, बिजली पे ही काम करता है वो, और वो भी लाइन बिजली पे, यानी कि ग्रिड सिस्टम, ग्रिड जो से जो पावर आता है उस पर वो काम करता है। पावर कट तो ये सिस्टम भी ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सिस्टम जहाँ पर बिजली रहता है वहीं पे, ज़्यादा बिजली रहता है वहीं पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा कटती है तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इस सिस्टम नेट मीटरिंग होता है। ठीक है, इस सिस्टम में जो नेट मीटरिंग होता है, जो मैंने बताया नेट मीटरिंग कर सकते हैं इसमें। इस सिस्टम में पावर प्लांट, इस सिस्टम से पावर प्लांट लगाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप जो है अपना खुद का इनकम जनरेट करना चाहते हैं और पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप जो है ऑन ग्रिड सिस्टम के थ्रू ही ये पावर प्लांट लगाया जा सकता है। चलिए अब इसका नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि नुकसान भी होगा इस चीज़ों का, ज़रूर होगा। जिसके फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। तो ये सिस्टम सिर्फ दिन के वक्त ही काम करता है, जहाँ बिजली बहुत कम जाती है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बिना बिजली के ये सिस्टम जो है काम नहीं करता है। ये चीज़ मैंने पहले ऊपर ही बताया कि अगर बिजली नहीं है तो काम नहीं करेगा, ये नुकसान हो गया। दोनों सिस्टम के, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के, दो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है किस टाइप का सिस्टम और किस लोकेशन पे रहते हैं वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाने वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे सोलर किस टाइप की होनी चाहिए, मोनो या पॉली, कौन सा सोलर चार्जर प्रयोग करें, बैटरी को चार्ज करने के लिए MPPT सोलर चार्जर प्रयोग करें या फिर PWM चार्जर प्रयोग करें, बैटरी किस टाइप की खरीदें और कितने एज की खरीदें, फ्लैट बैटरी खरीदें कि ट्यूबलर कि लिथियम आयन बैटरी खरीदें जो कि हमारे लिए बेनिफिट हो, इन्वर्टर कितने पावर या वाट की खरीदें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।